ओके गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन जैसेट। इस वीडियो में हम कपास का फुदका को डिस्कस करेंगे, जिसका कॉमन नाम कहा जाता है कपास का फुदका और इसे कॉटन जैसेट कहते हैं। और इसकी लगभग 40 स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड वाइड। 40 स्पीशीज पाई जाती हैं, जबकि इंडिया में इसकी 12 स्पीशीज़ मिलती हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड तो 14 पाई जाती हैं, बट अगर इंडिया में बात करें तो 14 में से 20 जो 12 जो स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। और ये कॉटन को जो नुकसान पहुंचाने वाली मेन स्पीशीज़ होती है, मुख्य जातियों में इनको काउंट किया जाता है। ऑर्डर क्या रहता है इसका? हेमिप्टेरा। फैमिली क्या है इसकी? सिसेलिडी। और इसका जो जीनस है एमरास्का। और इसकी जो स्पीशी है वो है बिगुटुला। बिगुटुला बिगुटुला इसकी जो स्पीशीज रहती है, स्पीशीज होती है, स्पीशीज का नाम होता है। और इस प्रकार इसका ये क्लासिफिकेशन रहता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जब इसके होस्ट प्लांट की। तो होस्ट प्लांट आपको पता है कि जब नाम है इसका कॉटन जैसेट है, तो इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा? कॉटन या कपास। तो इसके जो होस्ट प्लांट्स हैं तो दैट इज कपास, भिंडी, हॉलीहॉक, आलू, बैंगन, टमाटर और सूर्यमुखी। मीन्स इन प्लांट्स पर ये जो इंसेक्ट है ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। नेचुरल सी बात है, उस प्लांट क्या है जहाँ पर लाइफ साइकिल को पूरा किया, जो एग लिंकेज है या उसकी जो लार्वा या जो उसकी न्यू स्टेज है वो उस प्लांट्स को खाकर ग्रोथ करते हैं। और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, किस प्रकार से इसका वितरण रहता है, चाहे वो वर्ल्ड वाइड बात करें या हम इसकी इंडिया में बात करें, तो जो भी देश, नाम से पता है ना कॉटन जैसेट, तो कॉटन से मतलब है कि जहाँ कॉटन है वहाँ ये इंसेक्ट है। तो कॉटन जैसेट जहाँ जहाँ कपास उगाई जाएगी, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे हम वर्ल्ड वाइड बात करें, तो वहाँ वहाँ पर इस जो इंसेक्ट का, जो कपास का फुदका या जैसिड है, इसका वितरण पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार से होता है ना। ये क्या है कि इसको कपास का भयानक शत्रु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डैमेज अधिक करता है। इस कीट का जो प्रकोप है वो लगभग 80 ईयर्स अगो पंजाब में जो अमेरिकन स्पीशीज की जो कॉटन थी उसको इसने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया था। जैसे कि अभी आपने देखा ना कि ये टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था, तो क्या होता है पूरी पूरी फसल को ये नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार अबाउट 80 ईयर्स बैक 80 साल पहले पंजाब में भी जो अमेरिकन कॉटन थी, स्पीशीज होती है ना अलग अलग, हर एक वैरायटी जिसको कहते हैं, तो वो अमेरिकन जो कॉटन थी उस पर बहुत भयानक रूप से इसका प्रकोप देखा गया था। उस समय क्या हुआ था, इससे जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। और इसके जो एडल्ट है या इसके जो निम्फ है वो क्या करते हैं, जो लीव्स होती हैं उसकी जो शिराओं के पास रस चूसते रहते हैं। और रस चूसने से क्या हो जाएगा? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के ये नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं या नीचे की तरफ लटक जैसी जाती हैं। और इससे क्या पूरी की पूरी फसल पीली पड़ जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती, पौधे छोटे ही रह जाते हैं। और उसमें जो फ्लावर है वो कम होते हैं, फूलों की संख्या और फूलों का खुलना। और रुई की जो क्वालिटी है, जो कॉटन की क्वालिटी है, वो प्रभावित होती है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और जो देसी कपास है हमारी, उसके कंपैरिजन में जो अमेरिकन कॉटन है, अमेरिकन कॉटन अधिक डैमेज होती है, अधिक प्रभावित होती है। और जो कॉटन की जो जातियाँ जिसकी पत्तियों पर रोए होते हैं, रोएदार पत्तियाँ होती हैं, उस पर इस इंसेक्ट का अटैक कम होता है। और इसके प्रकोप से 35% तक जो पैदावार है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की, इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें
अभी हमने पहले भी स्टडी किया था कॉटन के पेस्ट में, रेड कॉटन बग में की 3 स्टेजेस हैं, तो सेम वे इसमें भी 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। तो जो इसका एग होता है, एग की जब बात करते हैं तो एग जो इसका होता है वो क्या होता है कि जो मेल और फीमेल का जो कॉपुलेशन प्रोसेस होता है वो मॉर्निंग या इवनिंग में होता है। कॉपुलेशन जो क्रिया की जाती है वो सुबह या शाम के समय की जाती है, और जो फीमेल है वो एग लेइंग कहाँ करती है, पत्तियों की ऊपरी सतह पर शिराओं में जो उसके फिलामेंट्स होते हैं उसके आसपास तंतुओं के में एक एक करके ये एग लेइंग कर देती हैं। और जो फीमेल इंसेक्ट है वो अपनी लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम में 15 से 50 तक, 15 से 50 तक एग ही देती हैं। तो ये भी एक रिमेम्बरेबल थिंग है कि हमें इंसेक्ट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग लेइंग होती है ग्रुप्स में है या वो सिंगल सिंगल है, और टोटल जो एग लेइंग की जाती है नंबर ऑफ एग्स कितने रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये इंसेक्ट में बहुत कम एग्स दिए जाते हैं, 15 से 50 तक, 15 से 50 तक ही। और जो एग स्टेज रहती है, अंडा की जो अवस्था रहती है, हैचिंग टाइम जो होता है वो ओनली 4 to 6 डेज तक होता है। मतलब अंडे जो हैच होते हैं या पक जाते हैं, पककर फूट जाते हैं, वो केवल 4 से 6 दिन में ही फूट जाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेजेस की, जो है शिशु या जिसको निम्फ कहा जाता है। और हल्के हरे रंग का निम्फ एग हैचिंग से निकलता है, एग के फूटने से हल्के हरे रंग का जो निम्फ है वो बाहर आता है, उसमें पंख नहीं पाए जाते और वो वेज शेप का होता है, खूंटी जैसे वो कहते हैं, वेज शेप का होता है। और त्वचा निर्मोचन 5 बार करता है, 5 बार त्वचा निर्मोचन करके ये किस में बदलता है, एडल्ट में, प्रौढ़ में। और ये जो निम्फ से प्रौढ़ में बदलने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, ये लगभग 7 से 12 दिनों में पूरी होती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रौढ़ के। अभी इसका लाइफ साइकिल देखो, छोटे से साइकिल में हमें समझ आता है। फर्स्ट स्टेज एग, सेकेंड में 4 to 6 डेज में हमारे पास क्या मिलता है, नेक्स्ट स्टेज इसकी जो निम्फ कहलाती है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये निम्फ है यहाँ, ये लार्वा नहीं है, ये यहाँ पे इसका निम्फ है। और उसके बाद 7 to 12 डेज में निम्फ से निर्मोचन की क्रिया होने के बाद क्या मिलता है हमें, एडल्ट। और एडल्ट या प्रौढ़ के निकलने के या बनने के बाद 1 से 2 दिन के बाद, पॉपुलेशन क्रिया को करने के बाद हमें फिर से कौन सी स्टेज मिलती है, या जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कितनी रहती है, 12 to 21 डेज लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और एक ईयर में, एक साल में 4 जनरेशन देते हैं, 4 पीढ़ियाँ बनती हैं। और मेटामॉर्फोसिस कैसा पाया जाता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और इसका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है, 2 से 3 मिलीमीटर लंबा और ग्रीन कलर का होता है। अब इसमें देखो कलर में टेम्परेचर के कारण वेरिएशन पाई जाती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है ना, जो ज़्यादा गर्म प्रदेशों में रहते हैं उनका कलर डार्क होता है, और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका कलर कंपैरेटिवली हल्का होता है, जैसे कहते हैं रंग साफ होता है। सेम वे देखो, इस जो एडल्ट या इस इंसेक्ट का कलर, जो सर्दियाँ होती हैं तो रेडिश कलर होता है, लाल कलर होता है, और जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो इसका कलर ग्रीनिश येलो कलर में बदल जाता है। और अगले जो इसके पंख है उस पर ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। और इसकी अब देखो करेक्टर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर होते हैं, ये क्या, तिरछा चलता है और प्रकाश की ओर आकर्षित होता है। तिरछा चलता है, प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, तो हमारे पास एक है कि हम इसको लाइट ट्रैप लगाकर आकर्षित कर भी इसको नष्ट कर सकते हैं। और प्रौढ़ कीट है वो क्या है, 60 to 90 डेज तक, 60 से
90 दिन 2 से 3 महीने तक जीवित रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो कंट्रोल है, या इसको जो हम किस प्रकार इससे हम बचाव कर सकते हैं। तो जो इसकी कीट प्रतिरोधी जाती हैं उसको हम उगा सकते हैं। फिर अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इसका लाइट ट्रैप लगाकर कीटों को आकर्षित कर सकते हैं और उसको मार सकते हैं। और जैसे लोबिया को सह फसली के रूप में उगा सकते हैं। और यदि प्रकोप हो जाए तो इस पर इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, थायोमिथोक्साम और फ्लोनिकामिड जैसी जो दवाई हैं इनको हम छिड़काव के रूप में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो शिकारी कीट है या मकड़ी डिस्टिना एल्विडा इसके लिए प्रभावी उपाय माने जाते हैं।